हेलो एवरीवन। आज पढ़ाई का मूड नहीं है, आज कुछ और करते हैं। मैं आपको एक कल की बात बताता हूँ। ऐसा था कि मैं कल टीवी देख रहा था, तो वहाँ पे मुकेश की आवाज़ में बड़ा सुंदर गीत चल रहा था। वो धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की देवर मूवी है, उसका पुराना गीत। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा ज़माना बचपन का। बस गाना क्या सुनना था, दिमाग मन एकदम पुरानी बचपन की यादों में चला गया। तो सचमुच सबका बचपन बहुत अच्छा होता है, ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होता है। ना कोई चिंता, ना कोई गम, ना कोई फिक्र। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बनकर। तो बचपन किसी का भी हो, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, बचपन अमीरी गरीबी नहीं दिखता। सभी के बच्चे, चाहे उनके पास खिलौने हों चाहे ना हो, अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेते हैं। तो बचपन तो सब मज़ा मज़ा होता है उसमें। तो जिनके पास खिलौने नहीं होते, वो बिना पैसों वाले खिलौने बहुत होते हैं। मुझे खुद याद है कि जब हम बच्चे में थे तो वो होते नहीं, कंचे खेलना, वो सोडे की बोतल थी उसके ढक्कनों से खेलना, स्लेटियों से जो लिखने वाली स्लेट पर उनसे खेलना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। इसके बिना गुल्ली डंडा खेलना, हॉकी खेलना, जिसको हम खुद दो खिमड़ी बोलते थे, गेंद लेकर पिट्ठू गरम खेलना। तो ऐसी गेमें चलती रहती थी। लड़कियां अपने तौर पे गेमें खेलती थी, वो रस्सी कूदती थी, गुड़ी गुड़िया की शादी करती थी। तो सभी का बचपन बहुत मज़ेदार होता है। तो फिर जब रात होती थी तो अपने घर में किसी से, माँ से, दादी से, अगर नहीं घर में भी बनी बात तो पड़ोस में कोई दादी होती थी या कोई होता था जिसके पास बैठकर चांदनी रात में कहानियाँ सुना करते थे। तो ज़रा सोचो, सबका बचपन, सबके बचपन में ऐसी कुछ यादें हैं जो आदमी भूल नहीं सकता। उसके बिना सबसे मज़ा पता कब आता था? जब बारिश हुआ करती थी। बारिश में जब हम बच्चे थे, मुझे याद है कि जब भी बारिश शुरू होती थी तो हम अपने दोस्तों के साथ सभी जितने भी आस पड़ोस के थे बारिश में निकल पड़ते थे। और वही गाने, कालियां इट्टां काले रोड मींह वरा दे जोरो जोर, रब्बा रब्बा मींह वसा साडी कोठी दाने पा। तो बारिश में घूमना फिरना। फिर जब बारिश रुकनी तो पानी, साथ में कोई पौंड होता था, पूल होता था, तो उसमें कागज़ की बेड़ी बना के उसमें तैराना, पाँव पे रेत जमा के घरौंदे बनाना। तो ये सारी बातें सबको मज़ा देने वाली हैं। पर जब आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर चिंताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घेर लेती हैं। क्या कर सकते हैं? फिर याद आता है कि ना जाने कहाँ गई वो बचपन के मेरी, जब पानी में हमारे भी जहाज़ चला करते थे। तो आज मेरा मन है कि मुझे एक नज़म है जो जगजीत सिंह की गाई हुई है, कागज़ की किश्ती, तो उसको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको सुनकर आपको अपनी बचपन की यादें आ जाएंगी, बचपन की यादों में आप खो जाओगे। तो इसको गाया तो जगजीत सिंह ने है और लिखा है सुदर्शन फाकर, जनाब सुदर्शन फाकर ने। बहुत अच्छी रचना है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने पहले भी सुनी होगी। और मैं गा के नहीं सुनाने वाला, गाना मुझे नहीं आता, इतना बोर नहीं मैं करने वाला। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद आप फिर जगजीत सिंह की आवाज़ में सुनना। तो नज़म यूँ है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज़ की किश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल,
वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिरकर संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश की पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बनाकर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों ख्यालों की जागीर अपनी। न दुनिया के गम थे न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज़ की किश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की किश्ती, वो बारिश का पानी। तो मुझे अच्छी लगती थी इसलिए सोचा इसी को पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं पता आपको कितना मज़ा आया, पर ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप यही गज़ल यूट्यूब पे जगजीत सिंह की कागज़ की कश्ती उसमें सर्च करके सुनना, तो इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस आज इतना ही हल्का फुल्का ही करने का मन था। तो अगर आपको ये जो आज वीडियो मैंने बनाई है अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय।